एक बड़ी खबर इस समय संभल से आ रही है। हिंसा के बाद संभल में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। संभल में एहतियातन इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा ईंट पत्थर जमा करने पर भी रोक लगा दी गई है। अगर किसी के घर के आसपास या छत पर ईंट या पत्थर मिलते हैं तो उस घर पर घर वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन ने कह दिया है। संभल के डीएम ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह से संभल में नियंत्रण में है। अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों को पुलिस खोज रही है। हिमांशु मिश्रा संभल में मौजूद है। हिमांशु, क्या इस समय का अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से जब आग पर हिंसा हुई तो उसमें जो सामान इस्तेमाल किया गया, जो पत्थरबाजी हुई सहित, वो ज्यादातर वो सामान थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाहर जो ईंट जमा रहते हैं, जो पत्थर जमा रहते हैं, और उन सब चीजों का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा पुलिस को इन्फॉर्मेशन ये भी मिली कि छतों से भी पत्थरबाजी की गई थी, और ये जानकारी अब पुलिस को पता लग रही है कि क्या रातों रात इसकी तैयारी की गई थी, क्योंकि जब पुलिस ने ड्रोन सर्वे कराया था तो उसको ऐसा कुछ नहीं नजर आया। इसके बाद अब पुलिस ने क्लियर ऑर्डर निकाला है कि अगर किसी के घर के बाहर कोई भी सामान, जैसे ईंट पत्थर, भले उसके घर के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अगर इस वक्त वो रखता है तो तुरंत जब्त किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। छत पर अगर किसी तरीके की कोई भी चीज ऐसी जमा की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार रेड चल रही है संभल के अलग अलग इलाकों में। जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं और जो तमाम मोबाइल फुटेज वायरल हो रहे हैं सहित, उनको देखते हुए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 20 से ज्यादा लोगों को अब तक डिटेन किया जा चुका है, और पुलिस ये देख रही है कि कहीं कोई शहर में ऐसा तो नहीं है जो भड़का करके लोगों को दोबारा दंगा भड़काने की कोशिश करे, लोगों को उकसाने का काम तो नहीं कर रहा। इसलिए पुलिस लगातार जो बड़े लोग हैं उनके संपर्क में है, हर समुदाय के लोगों से बातचीत कर रही है ताकि स्थिति पर नियंत्रण बना रहे। बहुत धन्यवाद हिमांशु। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता संभल से अभी तक का अपडेट दे रहे थे। फिलहाल संभल में शांति। इस बीच संभल के डीएम ने क्या कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। संभल में नेट बंद होने की आशंका बताई जा रही है, क्या निर्देश है सर? 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। सर आदेश कर दिए गए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश। आज पूरे दिन सुबह से संभल सुलगता रहा। मस्जिद के सर्वे को लेकर टीम के पहुंचने के साथ ही पहले पत्थरबाजी शुरू हुई, फिर आगजनी हुई और उसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। दिन भर के हंगामे में 3 लोगों की मौत हो गई। सर्वे तो हो गया, लेकिन शांति बनाए रखना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। इस समय का अपडेट यह है कि संभल में इंटरनेट को अगले 24 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। आक्रोशित हो गई। और आप सामने देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की जो है आज तक पर आप जो है सामने देख सकते हैं। देखिए इस वक्त जो ये भीड़ थी हंगामा कर रही थी, और उसके बाद उस भीड़ को जो यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए आइए आइए इधर आ जाइए, मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा, देखिए इधर आइए। देखिए ये भीड़ इस वक्त जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इकट्ठा हो गई थी, उसके बाद अब इस भीड़ को यहाँ से जो हटाया जा रहा है। काफी आक्रोश था इस सर्वे को लेकर के जो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों में, जिसके बाद अब डीएम और एसपी यहाँ पर जो पहुंचे हैं और इस पूरे जो है क्या नाम है लोगों को जो है आक्रोशित भीड़ को जो कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
भीड़ संभाले नहीं संभल रही थी। संभल की गलियों से निकलकर हाथों में पत्थर थामे भीड़ पुलिस वालों को निशाना बना रही थी। आखिरकार भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से भी हालात काबू नहीं हुए। हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे थे कि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ अनुज चौधरी और कोतवाली प्रभारी अनु तोमर समेत कई पुलिस अफसर और कर्मचारी घायल हो गए। आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और फिर गोलियां भी चलानी पड़ी। संभल में रविवार को दिन भर चले बवाल में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस प्रशासन ने हालात काबू होने के बाद अब पत्थरबाजों को चिन्हित कर उन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। तीनों ओर से भीड़ अचानक आई और लगभग 9:15 तक कोई भी पत्थरबाजी नहीं थी। लगभग 1.25 घंटे आराम से सर्वे चला, लेकिन उसके बाद 9:15 बजे अचानक थोड़ी पत्थरबाजी हुई तो हल्का बल प्रयोग करके हमने उनको पीछे हटा दिया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे जिसने उकसाया हो या जिसने प्लानिंग से किया हो, और जो भी चीजें हैं वो सामने आएगी। अभी जो मजिस्ट्रियल कमेटी है वो अंडर प्रोसेस है, अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रियल ड्यूटी सब जगह पे लगा दी है ताकि शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आखिरकार एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे पूरा करा लिया गया। करीब 2.5 घंटे तक चली हर गतिविधि की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। सर्वे टीम जब बाहर निकली तो पुलिस ने काफी हद तक हालात पर काबू पा लिया था, लेकिन इस टीम को सुरक्षित निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट से आए हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और उनके साथ जो पूरी लॉयर्स की जो वकीलों की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है भारी पुलिस बल के साथ। और ये टीम अब जो है जामा मस्जिद से बाहर निकली है। सामने आप देखेंगे तो देखिए एक एक करके जो टीम के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने आप देखेंगे तो देखिए ये मस्जिद कमेटी के लोग हैं, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन यहाँ पर मौजूद हैं, इसी के साथ भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। हालांकि एक तरफ आप जो है अगर हम जो देखेंगे तो भीड़ कहीं ना कहीं आक्रोशित है, पुलिस पर लगातार जो है पत्थरबाजी जो है की जा रही है और दूसरी तरफ जो है लगातार अब ये 2.5 घंटे तक जो है सर्वे की कार्रवाई करने के बाद अभी टीम यहाँ से बाहर निकली। इधर बवाल हुआ तो सूबे का सियासी पारा भी तेजी से चढ़ने लगा। उपचुनाव के नतीजों के अगले ही दिन हुए इस बवाल से विरोधी दलों को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। मैं यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी, खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी फौरन पलटवार हुआ और साफ तौर पर कहा गया कि संभल की फिजा बिगाड़ने और अदालती आदेश के पालन करने में अड़चन डालने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। विष्णु शंकर जैन जी नहीं कह रहे हैं, अदालत में उन्होंने मुकदमा किया, अदालत ने उसका कमीशन करने का आदेश दिया है, उसमें किसी को अड़चन नहीं डालनी चाहिए। और इस प्रकार की अड़चन डालना माने कि कानून के खिलाफ एक तरह से यह प्रयास करना है। और उनको मैं कहना चाहता हूं कि न्यायालय के आदेश का पालन होगा, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा और जो सर्वे का आदेश हुआ है वो सर्वे का काम जिनको करना है वो सर्वे का काम है।
फिलहाल संभल की इन गलियों में शांति दिख रही है, लेकिन इस शांति की कीमत कई जान देकर चुकानी पड़ी है। वैसे आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर के बीच 29 नवंबर को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। संभल से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।